नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान में। आशा करता हूं किसान साथियों आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें तीसरा पानी कब लगाना चाहिए और तीसरा पानी लगाते समय हम उसमें कौन कौन से खाद डालें या खाद के साथ मिलाकर कौन कौन सी चीजें डालें, जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो दाना है वो दाना भी अच्छा बने, बालियों में दानों की संख्या भी अच्छी बनी, दाने में चमक भी रहे और वजन भी बढ़े। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और किसान साथियों, अगर हमारा गेहूं में अभी तक भी पीलापन है, उस पीलापन को कैसे हम ठीक करें, उसके लिए हम क्या क्या खाद डालें, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारे किसान गेहूं की खेती करते हैं उन किसान साथियों के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। और किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। किसान साथियों, अभी आप अपनी गेहूं की फसल में आपने तीसरा पानी लगाया है या नहीं लगाया, या फिर आप अपनी गेहूं की फसल में अभी कौन सा पानी दे रहे हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपकी गेहूं की स्थिति इस समय क्या है। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में अगर हम और भी किसान हित में जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और किसान साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और भी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर करना न भूलिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें गेहूं की फसल में तीसरा पानी कब लगाना चाहिए। तो किसान साथियों, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो हमें जो गेहूं की फसल में जो तीसरा पानी लगाना चाहिए, वो जब हम दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरा पानी लगाने के 25 दिन के बाद हमें हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें तीसरा पानी लगाना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, यहाँ हमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर बेड़ चाल नहीं चलनी है किसान साथियों। हमें कुछ चीजें देखनी है किसान साथियों। हमें देखना है मौसम कैसा है। अगर मौसम सही है या मौसम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बारिश वारिश की संभावना हो, तो हमें इन चीजों को भी ध्यान कर रखकर हमारा जो पानी देने का जो 20 से 25 दिन का समय है उसको हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है हमारी जो खेत खेत की जो मिट्टी है वो कैसी है। अगर हमारी खेत की मिट्टी हल्की है या थोड़ी कमजोर है, जिसमें पानी जल्दी हमें देना होता है, तो हम उसमें थोड़ा पानी जल्दी भी लगा सकते हैं। 25 दिन की जगह हम उसमें 20 दिन में पानी भी लगा सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों, देखना है हमें, अगर हमारी जो मिट्टी है उसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की, अगर वो ज्यादा है, तो हम उसमें 25 की जगह 26 27 दिन तक भी उसको ले जा सकते हैं। तो हमें इन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों जब हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो ट्रेलिंग स्टेज जो होती है उसको पूरी कर चुकी होती है और वो बूटिंग स्टेज में आने लग जाते हैं किसान साथियों। तो इस समय जो हमारी फसल है उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसान साथियों। तो हमें इन सब चीजों को देखकर ही हमारी गेहूं की फसल में पानी लगाना चाहिए। या फिर हम चेक भी कर सकते हैं किसान साथियों। हमें खेत में जाना है, मिट्टी को उठाना है और जो मिट्टी है उसकी मुट्ठी बांध कर देखना है। अगर हमारे जो मिट्टी है अगर उसका हमें लड्डू बन रहा है, तो हमें थोड़े दिन अभी और रुकना चाहिए। और किसान साथियों, मिट्टी का लड्डू नहीं बन रहा है, मिट्टी बिखर रही है, तो उसमें हम पानी लगा सकते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, तीसरा पानी लगाते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मोटा मोटा तो हमें जो पानी लगाना है वो जो हम दूसरी सिंचाई की है उसके 25 दिन के बाद में हमें हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें तीसरा पानी लगाना चाहिए। तो किसान साथियों, ये तो हो गई हमारे गेहूं की फसल में हमें तीसरा पानी कब लगाना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों, जब हम उसमें तीसरा पानी लगाना है तो तीसरे पानी में हमें उसमें कौन कौन सी खाद इस समय हम डाल सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें तीसरे पानी में हम कौन सी खाद डालें, ताकि हमारी जो गेहूं का जो दाना है वो दाना भी अच्छा बने, उसमें चमक भी बने और वजन भी आए। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ किसान साथियों। अगर हमारी गेहूं की फसल बढ़िया है, उसमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई पीलापन नहीं है, ग्रोथ भी अच्छी है, सब बढ़िया है, तो किसान साथियों उसमें हमें अलग खाद डालना है। और किसान साथियों, अगर हमारी फसल थोड़ी कमजोर है, उसमें पीलापन आ रहा है, नीचे की पत्तियां जो है पीली पड़ रही है या ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही है, उसमें थोड़ा हल्का सा पीलापन है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत अलग खाद देने की जरूरत है। तो किसान साथियों, दोनों कंडीशन में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमारी फसल बढ़िया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जिसकी ग्रोथ भी अच्छी है, किसी भी तरह की उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें हमें कौन सा खाद देना चाहिए। किसान साथी, जो फसल हमारी बढ़िया है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक तो देना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करेगा किसान साथियों, ये हमारी जो गेहूं की फसल है, एक तो उसमें जो दाना है उसका वजन बढ़ाएगा, उसमें चमक लाएगा, और जो बालियां बनेगी, बालियों में जो दाने की संख्या होगी उसको भी बढ़ाएगा। तो किसान साथियों, इस समय एक तो हमें लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट हमें लेना है 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान साथियों जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसमें 18.8% तो कैल्शियम होता है, और किसान साथियों नाइट्रोजन होता है इसमें 15.5% नाइट्रेट फॉर्म में। जब इसको हम अपनी गेहूं की फसल में डालेंगे तो किसान साथियों ये डायरेक्ट हमारी गेहूं को नाइट्रोजन और कैल्शियम की पूर्ति कराता है। तो इससे जो हमारी गेहूं की फसल है उसको एकदम न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और जो उसकी कमजोरी होती है वो जल्दी पूर्ति होती है, और जो दाना बनने की और भोजन पौधा हमारा बनाता है
उसमें ये अच्छा काम कर रहा है। तो किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में हमें लेना है किसान साथियों बोरोन। बोरोन लेना बिल्कुल ना मिले। यहाँ पर हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन लेना है किसान साथियों। इसको यूरिया के साथ में, और ये जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है इसके साथ में इसको हमें मिलाना है। बोरोन के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट को मिलाना है, और यहाँ पर हमें लेना है 5 या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। इन तीनों को मिलाकर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें डालना है। तो इससे क्या होगा किसान साथियों, जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें इस समय जो कि बालियां बनने का समय आ चुका है, क्योंकि टेलरिंग स्टेज के बाद में जो फुटा हुआ है वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारी जो गेहूं की फसल है उसका फुटाव नहीं होता है। उसके बाद में जो बाली बनती है, बाली में जो दानों की जो संख्या बनती है वो ज्यादा बनेगी। अगर हम इन खादों को डालेंगे तो जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां बनने स्टार्ट हुई है वो अच्छी बनेगी। इधर से अगर हम बोरोन देंगे तो बोरोन से जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो पोलिनेशन की क्रिया है वो अच्छी तरह से होगी, साथ में जो दाना है उसमें चमक भी आएगी किसान साथियों। तो इसके लिए बोरोन देना है और यूरिया देना है। ये तो बात हुई किसान साथियों उस फसल की जिसमें हम हमारी जो फसल है वो बढ़िया है। अब बात करते हैं उस फसल के किसान साथियों जिसमें अभी थोड़ा बहुत पीलापन है, और किसान साथियों उसमें ग्रोथ भी कम है, उसके लिए हमें अलग खाद देनी है। तो किसान साथियों उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो देना है यूरिया। लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया लेना है किसान साथियों। और यूरिया के साथ में किसान साथियों हमें लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यहाँ पर हम 21% वाला अगर आपको मिलता है तो आप 21% वाला जिंक सल्फेट ले सकते हैं, 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों अगर आपको 21% वाला जिंक सल्फेट नहीं मिलता है तो आप 33% वाला ले लीजिए, वो भी बढ़िया काम करता है। वो आपको लेना है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट मिलाना है। और किसान साथियों अगर उसमें हमारा जो पीलापन है वो थोड़ा आपको और दिखता है तो उसमें हमें मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट भी हमें लेना है किसान साथियों। ये लेना है हमें किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो 10 किलो प्रति बीघा के, सॉरी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। और इन सबको मिलाकर गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। तो इससे हुआ क्या किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट हम डालेंगे तो इसमें जो हमारी फसल को है दो न्यूट्रेंट मिलेंगे, मैग्नीशियम भी मिलेगा और मैग्नीशियम के साथ में सल्फर भी मिलेगा किसान साथियों। और जिंक सल्फेट हम डालेंगे तो उसमें भी जिंक भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। तो सल्फर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा किसान साथियों। इससे जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें जो पीलापन आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, और जो फसल की थोड़ी ग्रोथ कम हो रही है वो ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी किसान साथियों। तो ये दो चीजें मैंने बता, दो कंडीशन आपको बताई है फसल की, दोनों कंडीशन आप देखकर उसके हिसाब से यहाँ पर खाद को यूज कर सकते हो किसान साथियों। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें बताई है। पहला, हमें पानी कब लगाना चाहिए। दूसरा, तीसरे पानी में हमें खाद कौन सी डालनी है, वो आप अपने जो फसल की कंडीशन देखकर यूज कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोनों ही कंडीशन में। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हो फसल बढ़िया है तो ये अपनी जो ग्रोथ में फुटाव में इनमें समय बढ़िया काम करेगा। इस समय जो दानों में बालियां बनेगी, बालियों में दानों में वजन बढ़ाने में इनमें बहुत अच्छा काम करेगा किसान साथियों। और अगर हमारे गेहूं की फसल में अभी भी पीलापन है, कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, हम जो सिंचाई करते हैं वो सिंचाई ज्यादा पानी भर दे देते हैं तो उससे जो पीलापन आ जाता है। तो उसके लिए हम आप जो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया को मिक्स कर कर आप उसको डालिए, उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको चीजें बताई हैं, आपको कैसे लगी। और किसान साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, इनमें से अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप भी मुझे बताइएगा। किसान साथियों आशा करता हूँ आज की जो मैंने आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। और किसान साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसान साथियों इसके अलावा ये चीजें मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले हमारे गेहूं की फसल में उपयोग भी किए, तो जैसे मैं 4-5 दिन बाद उसका डेमो भी आपको दिखाऊंगा। तो किसान साथियों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।